इसमें ये होगी कि गूगल एवरीथिंग, हर चीज़ को गूगल करें। और क्योंकि गूगल ने नॉर्मल क्लासरूम जो होता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, उसको रिप्लेस कर दिया है। लर्निंग को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया है गूगल ने। तो कोई भी चीज़, कोई भी कन्फ्यूजन है, सबसे पहले गूगल करें, उसका प्रॉब्लम का सलूशन उस पर देखें, तो आपके 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे गूगल से ही। चाहे आपको किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से सीखना हो, या फिर आपको ये सीखना हो कि पैसिव इनकम कैसे कमाते हैं। और इनफैक्ट गूगल पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं फ्री के, यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, गूगल के अपने कोर्सेज़ हैं बहुत सारे फ्री, जो कि आप सर्च करके निकाल सकते हैं और सीख सकते हैं कोर्सेज से। तो गूगल को इमेजिन करें अपने टीचर की तरह, क्लासरूम की तरह। और दूसरी सबसे आसान टिप ये है स्मार्ट बनने के लिए कि रीड मोर बुक्स। मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में ये शेयर करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो। कन्फ्यूशियस का एक कोट है ये कि यू कैन नॉट ओपन अ बुक विदाउट लर्निंग समथिंग। कोई भी किताब आप खोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सीखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो फिक्शन बुक हो, नॉन फिक्शन बुक हो, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक हो, जो कि मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ। जैसे कि मैं इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स अभी दे सकता हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर किसी को आप में से पब्लिक स्पीकिंग में मसला है तो आप बुक पढ़ सकते हैं द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसमें जो एलिमेंट्स बताए हुए हैं, जो हैबिट्स बताई हैं, जो तरीके बताए हैं, वो आप कॉपी पेस्ट फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल अच्छी कर सकते हैं। स्पीकिंग के अलावा अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो इसकी एक और बुक है हाउ टू बी अ बैड एस, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो उसमें भी बहुत अच्छी डिटेल टिप्स बताई हैं, एक्सपर्ट्स ने बताई हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल देने का और बताने का मेरा पॉइंट ये है कि हर लाइफ का कोई बड़ा मसला हो, उसका सलूशन किसी न किसी बुक में होता है। चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो फाइनेंस का मसला हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, कोई ना कोई ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें उस हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है। तो वो बुक्स आप सर्च करें, वो बुक्स आप देखें। ये वजह है कि बड़े विजनरी लाइक इलॉन मस्क और बिल गेट्स बुक्स पढ़ते हैं और वो रिकमेंड भी करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। और तीसरी टिप ये है कि अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी करो। आपका ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो आपका कॉमन सेंस अच्छा होगा, और कॉमन सेंस अच्छा होगा तो आपको कन्फ्यूजन चीज़ों का कम होगा। क्योंकि एक स्किल जो है जो बुक स्मार्ट लोगों में नहीं होती, जो बुक्स काफ़ी पढ़ते हैं, जो बुक वर्म होते हैं, जो हमेशा थ्योरेटिकल बातें करते हैं, उनमें कॉमन सेंस थोड़ा कम होता है। कि आपने हमेशा नोट किया होगा कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है तो उसमें फंस जाते हैं। तो इसीलिए जब आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, जब आप दूसरों को देखोगे किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। इसीलिए स्मार्टर इंसान की ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होती है, उसको सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस होती है। कोई अगर आपसे ज़्यादा स्मार्टर है या कॉन्फिडेंट है तो उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो किस तरीके से बात करता है, एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोशल स्किल्स कैसी हैं। तो ऑब्जर्वेशन से ही आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो सिर्फ ऑब्जर्व करके। इसकी मैं सबसे अच्छी एग्जांपल दूंगा जिन्होंने जेसन बॉर्न मूवीज़ देखी हैं, जेसन बॉर्न, लेगेसी और बहुत सारी 2-3 मूवीज़ थी। उसमें एक स्पाई होता है जो कि बहुत ही स्मार्ट होता है। उसकी सबसे बड़ी स्किल क्या होती है? ऑब्जर्वेशन स्किल। तो एक सीन होता है जिसमें वो रेस्टोरेंट में जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो ये पता कर लेता है रेस्टोरेंट में कितने बंदे हैं, उनके शूज़ पहने या स्लीपर पहने हैं, और बाहर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो वो बहुत ही हाई लेवल स्मार्ट बंदा होता है। तो आप उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी भी अच्छी कर सकते हैं कि आप चीज़ें ऑब्जर्व करें। और फोर्थ टिप ये है स्मार्ट बनने की कि अपने से ज़्यादा स्मार्टर लोगों में टाइम स्पेंड करें, ठीक है। और स्पेशली जब आप अपने 20s में हो, 22, 24, 26 आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ऐसे 5 लोग जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं अपना रोज़ का, यूनिवर्सिटी में या कहीं बाहर, तो आप उनकी जो हैबिट्स होती हैं वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हो जाती हैं। आपके फ्रेंड्स का सर्कल या ग्रुप फाइनेंस की बात करता है तो आप भी फाइनेंस की ज़्यादातर बात करोगे। इसलिए ऐसे दोस्त बनाओ जो आपसे ज़्यादा स्मार्टर हो हर चीज़ में, आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट। तो उनकी स्मार्टनेस, उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आपके अंदर ट्रांसफ़र होगा, उनकी क्वालिटीज़ भी आपके अंदर आएंगी क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, टॉक्सिक लोगों के साथ, आप भी उसी नेगेटिविटी में फंसे रहोगे। तो आप पॉजिटिव लाइफ बना नहीं सकते जब आपके सराउंडिंग ही नेगेटिव हो। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपना ग्रुप, अपना सर्कल, अपना स्क्वाड सोच समझ के चूज़ करो। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आस्क द राइट क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करो। चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो चीज़ों को। स्मार्ट इंसान वो होता है जो सही सवाल करता है, सही क्वेश्चन करता है। और सॉक्रेट्स जो कि बहुत बड़ा फिलोसोफर था, उसका एक कोट है कि एवरेज इंसान होता है उसके पास सब चीज़ों का आंसर होता है। जो आप उससे पूछें उसका आंसर उसके पास होगा, यार ऐसे कर लो, यार ऐसे कर लो। लेकिन जो स्मार्ट होगा, जो हाई इंटेलेक्ट का बंदा होगा, वो क्वेश्चन करेगा और दूसरों से सीखेगा, लर्न करेगा। किसी भी फील्ड में स्मार्ट बनने के लिए, हाई लेवल बनने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा डिग अराउंड करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, इन डेप्थ जाना पड़ता है।
और इन डेप्थ जाने के लिए आपको करने पड़ते हैं सवाल, राइट क्वेश्चंस। आपसे अभी 2 सवाल करूं कि आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है, अर्थ का वेट कितना है, तो अगर आपका आंसर है तो मुझे बताया कमेंट्स में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं कि आप अगर साइंस पढ़े हो तो इस तरीके से क्वेश्चन करो। ये स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करेगा, आस्क एंड लर्न, पूछो और सीखो। इससे आप कंफ्यूज से स्मार्ट बनेंगे और क्लैरिटी लाएंगे अपने आइडियाज़ में, अपने गोल्स में, अपनी लाइफ में। ये हैं 5 इजी टिप्स और हैबिट्स जो कि आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली स्मार्टर बन सकते हैं अपनी लाइफ में। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है एट द एंड। और एंड में मैं बस यही बोलूँगा कि ये चैनल डेडिकेटेड है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल टिप्स यूज़ करूँ, प्रैक्टिकल हैक्स यूज़ करूँ, तो सुन के आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यूएबल लगा तो उसको ज़रूर शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू एंड खुदा हाफ़िज़।